Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में, चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिलो दिमाग में, प्लीज़ बताइए। ठीक है, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द हैंगमैन, एक्वेरियस, कुंभ राशि। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। द सन, लियो, सिंह राशि। द वर्ल्ड, ऑल साइन। एंड यहाँ पर है द चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। एंड किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सो कपल्स एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स दोनों यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, सो यहाँ पर कुछ डेट्स और नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ। डेट है यहाँ पर 9, 12, 13, 15, 11, 19, 21, 7 एंड 14। ठीक है, मंथ है यहाँ पर सितंबर, दिसंबर, अप्रैल, जुलाई, नवंबर, अक्टूबर एंड मार्च, जुलाई, मई। ठीक है, ये जो है मंथ्स यहाँ पर है। सो कपल्स की एनर्जी, वाटर साइन से ही हो सकते हो आप दोनों, कि आप दोनों का वाटर साइन ही हो। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपके सोलमेट हैं। चलिए 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। द ड्रीम, देखिए आप इस इंसान की विश हो, आप इस इंसान का सपना हो, जो कि यहाँ पर ये दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन बहुत क्लियरली बता रहा है। डजंट मैटर कि क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, कौन कितना अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, कौन कितना एक्सप्रेस कर रहा है, कौन कितना भाग रहा है, सारे रीजंस ये सारी चीज़ें किसी और रीज़न से भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है ना कि सिर्फ यही रीज़न हो कि वो इंसान आपको पसंद नहीं करता या प्यार नहीं करता, इस वजह से आपसे दूर हो, ज़रूरी नहीं है। और रीजंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से वो दूर हैं, लेकिन प्यार है। क्योंकि यहाँ मुझे बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि आप उनके विश हो, आप उनका सपना हो। आप कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि उनके जितने भी सपने हैं, उनके जितने भी फैंटेसीज हैं, वह आपसे पूरी होंगी। ठीक है, बिकॉज शायद उन्होंने वो चीज़ ऑब्जर्व की है इस रिलेशनशिप में आपके साथ रह कर के। बट हाँ, ये आपके सपने देखते हैं। और सोरो की एनर्जी अभी आपसे दूर है, तो ऑफकोर्स ये दुखी हैं बहुत ज़्यादा। स्कीज़ोफ्रेनिया, एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए जहाँ बहुत स्ट्रेस है इनको। सी अगेन, नेक्स्ट जो कार्ड है वो स्ट्रेस का ही है। स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ ये कोई एक फ़ैसला नहीं ले सकते, बीच में कहीं फंस गए हैं, बीच में कहीं अटक गए हैं। सो हो सकता है इनके सामने 2 ऑप्शन है और इनसे बोला जा रहा है कि तुम किसी एक ही ऑप्शन को चूज़ करो, तो इनके लिए मुसीबत हो गई है। सो दुखी ये बहुत है और आपके सपने देखते हैं, या आपको चाहते हैं और इनको आपके साथ अपनी लाइफ कंप्लीट लगती है। ओके, सॉरी। हैंगमैन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
ओके, यहाँ पर इनोसेंट की एनर्जी है। ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, टोटली आपके ऊपर स्टक है, ये दिखाई देता है, और आप ही के बारे में सोचते रहते हैं 24/7 आप उनके दिमाग में रहते हो। इनोसेंट, वो आपको बहुत इनोसेंट मानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत मासूम हो, बहुत इनोसेंट हो, दिल के साफ़ हो, कोई छल कपट चालाकी नहीं है आपके अंदर। आपके साथ वो किसी भी तरीके का गलत नहीं करना चाहते, आपको वो हर्ट नहीं करना चाहते हैं। बेशक अभी बात नहीं हो रही है, उस वजह से आप हर्ट हो रहे होगे, लेकिन इनको अगर इन्होंने हर्ट कर दिया है तो इनको बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि यार मैंने क्यों किया, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट है। और हर्ट नहीं भी किया तो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि वो नहीं करना चाहते। एक होता है ना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसको अगर किसी चीज़ से हर्ट होते तो हमें तकलीफ़ होती है, या फिर हम ना बोल नहीं पाते उसको कुछ, या बोल भी देते तो बाद में फ़ील होता है कि यार नहीं बोलना था, एक अजीब सी फीलिंग होती है ना, गिल्टी टाइप्स फीलिंग। तो वो मुझे इनकी दिख रही है, या आपके साथ रीबर्थ करना चाहते हैं, यानी कि नई शुरुआत, इस रिलेशनशिप को नए तरीके से, नए वे से आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। एंड वाकई ये आपको दिल का बहुत साफ मानते हैं। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। होता है ना, जब कुछ लोग मासूम होते हैं तो हमें डर लगता है कि यार ये मासूम है, कहीं हम इसे हर्ट ना कर दें। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। द सोर्स की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए। अगेन क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो एक इनोसेंट एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी पता है कैसी है? ऐसी एनर्जी में जो लोग होते हैं ना, बड़े प्यारे लोग होते हैं, दिल के साफ़ होते हैं, और जो अगर वो कोई रिश्ता बनाते हैं ना तो 100% दिल से बनाते हैं और अपना 200% उस रिश्ते में देते हैं, और ख़ुद को भूल जाते हैं, लेकिन उस सामने वाले की बहुत केयर करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। और ज़्यादातर ऐसे लोगों को दुनिया पागल बता देती है कि पागल है, बेवकूफ़ है, दिमाग नहीं है इसके अंदर टाइप्स, लेकिन वो लोग दिल के साफ़ होते हैं, उनको लगता है कि जैसे हम हैं वैसी ही दुनिया है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी इस चीज़ से बहुत अट्रैक्टेड है, अट्रैक्टेड नहीं, उनको पता है कि आप हो ऐसे, ठीक है, और ये आपके लिए बहुत पैशनेट भी है, इनको पता है आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आपका दिल साफ़ है, आपके इंटेंशन साफ़ है, आपका कोई भी छल कपट नहीं है आपके मन के अंदर, कोई माइंड गेम्स ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसलिए ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, इसीलिए ना इनको भी चैन भी नहीं पड़ रहा आपके बिना, ये खुद आपको बहुत याद करते हैं, और ये इनकी दिली ख्वाहिश है कि आपके साथ ये आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। ओके, आई थिंक ये पर्सन ना आपके साथ फैमिली देखते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये मुझे एक फैमिली की एनर्जी देती है। डोंट नो बट यू नो आई थिंक ये आपके साथ फैमिली देखते हैं, ठीक है। द डेविल एनर्जी वो क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। मोमेंट टू मोमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान है या कोई चीज़ है जो इनको बहुत कंट्रोल करती है, और ये उसके दबाव में है बहुत ज़्यादा। ये इनकी फैमिली हो सकती है, ये इनकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल है तो ये इनकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, या इनकी फैमिली हो सकती है, बट हाँ इनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में रखा जाता है ऐसा लगता है, या फिर ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जी रहे हैं क्योंकि इनकी फैमिली के में बहुत से रिस्ट्रिक्शंस हैं, या अगर इनके हस्बैंड या वाइफ है वो इनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। ये ना कुछ भी चीज़ जल्दबाजी में नहीं करना चाहते, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड बताता है, सोच समझ कर के कदम बढ़ाना चाहते हैं, शांति से आराम से, ताकि कोई भी एक्शन इनका गलत ना हो, और ऐसा ना हो कि जिससे चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएं। तो मुझे लगता है कि अभी ना वो चाहते हैं कि जो सिचुएशन जैसी चल रही है वो वैसे ही शांत रहे, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, या धीरे धीरे एक्शन लेंगे, सडनली या जल्दबाजी वो नहीं करना चाहते किसी भी तरीके की एक्शन में, ठीक है। आराम से धीरे धीरे वो चीज़ों को करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। दबाव है इनके ऊपर, ये
फंसे हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। पेज ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ वंस, एग्जीक्यूशन, ये बहुत ज़्यादा थके हुए से और बहुत ज़्यादा परेशान, स्ट्रेस की वजह से है। समटाइम्स होता है ना, इंसान मेंटली टायर्ड हो जाता है। या मुझे इनका ना ये मेंटली ज़्यादा टायर्ड लग रहा है, फिजिकली नहीं, मेंटली। मेंटली टायर्ड होने का मतलब होता है कि इंसान इतना ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहा है कि वो सोच सोच के थक गया है, परेशान हो गया है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि यार बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं, या बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं, लेकिन वही ना कि कुछ चीज़ों के लिए ना इंसान को बहुत हिम्मत चाहिए होती है, कुछ स्टेप्स, कुछ एक्शंस के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। वो कहीं ना कहीं मिसिंग है इनकी, और इंस्पिरेशन या मैं कहूँ मोटिवेशन नहीं मिल रहा कि मैं ये स्टेप लूँ या मैं ऐसा करूँ। बट एक चीज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स है ना इस रिश्ते में, जिस वजह से आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, उनका सॉल्यूशन ये बहुत ढूंढते हैं। मतलब इनके दिमाग में 24 घंटा यही चलता रहता है कि इसका क्या सॉल्यूशन निकालूं। अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे बीच में तो इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, या इसका क्या सॉल्यूशन निकालना है मुझे। तो वो आइडियाज़ ये ढूंढते रहते हैं, और इसी वजह से शायद इतना ज़्यादा परेशान से, थके हुए से दिखाई दे रहे हैं। बट हाँ, ये आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। सोरो, दुखी है। सन एनर्जी बताते कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। वार्मथ, फन, एक तरीके से एक होता है ना कि इंसान को ना एक वो मिल रहा होता है। यहाँ पर ऑरा की एनर्जी आई है, सी फ्लावरिंग ऑरा। सो इसका मतलब ये कि जो आपकी एनर्जी है ये उसको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी कंपनी, आपकी एनर्जी, आपके साथ रह के जो इनको फील होता था बहुत पॉजिटिविटी और एक अपना, मतलब ऐसा लगता था कि हाँ कोई है मेरा, वो खाली खाली सा नहीं लगती थी ज़िंदगी। बट अभी इनको खाली खाली से ज़िंदगी लग रही है। एंड सोरो की एनर्जी बताती है कि ये बहुत दुखी हैं और बहुत याद करते हैं आपको, आपकी यादों में दुखी होते हैं, आपको याद कर कर के दुखी होते हैं। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है इस एनर्जी में जो मैं रीड कर रही हूँ, कि आपसे दूर नहीं जाना चाहते, ना ही आपसे दूर रहना चाहते हैं। ओके, द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। साइलेंस, ये बहुत शांत दिख रहे होंगे लेकिन अंदर से उतने शांत नहीं है, ये दिखाई देता है यहाँ पर। ये चीज़ों को शॉर्ट करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम, जो भी दिक्कतें, जो भी चैलेंजेस है, ये उनको दूर करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। एक तरीके से होता है ना कि यार ये काम को मैं कर कर आके ख़त्म करूँ, तो वो वाला सीन है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो भी अब उस पर ऐसा है कि यार ये इनका कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और इनको कुछ ना कुछ इसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। सो हाँ, ऊपर से बहुत शांत दिख रहे होंगे लेकिन अंदर से उतने शांत ये पर्सन नहीं है। अंदर इनके बहुत कुछ चल रहा है, थोड़ा सा टाइम दो इनको, ठीक है, थोड़ा टाइम दो। और क्योंकि ये अपना पर्सनल स्पेस चाहते हैं, जहाँ ये चाहते हैं कि इनके ऊपर कोई दबाव ना आए और इनको कोई स्ट्रेस ना हो, और ये फ्री माइंड रह कर के कुछ कर सकें जो भी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं उनके लिए। द चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। एडवेंचर की एनर्जी है। चैलेंजेस तो हैं इस रिश्ते में और बहुत विल पावर चाहिए इस रिश्ते के लिए। एडवेंचर, एक्चुअली में एडवेंचर देखने में, मतलब एडवेंचरस चीज़ें देखने में बड़ी प्यारी लगती है और मन करते कि हम भी करें, लेकिन उसके लिए जो हिम्मत चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस, हमारे जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है ना उस चीज़ के लिए,
वो बहुत ज़रूरी है। दूर से देखने में तो हमें लगता है कि ईज़ी है, कर लेंगे, लेकिन जब करने जाते हैं तो पता चलता है। सेम वही चीज़ है, इनको भी समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते के लिए इनको बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, ताकि ये अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ कर सके। क्योंकि देखो, इनको ना आपके यहाँ पर रेनबो कलर्स हैं, इनको ना आपके साथ अपनी लाइफ कलरफुल लगती है, आपके साथ इनको लाइफ में हैप्पीनेस दिखाई देती है, पीस दिखाई देता है, जॉय दिखाई देता है, एक हैप्पी फैमिली दिखाई देती है। बिकॉज इनको कहीं ना कहीं अंदर से इंट्यूशंस हैं कि आप उनके लिए बहुत बेस्ट पर्सन हो और आपसे बेस्ट उनको मिलेगा नहीं, एंड ये चाहते हैं कि वो चीज़ आए इनकी लाइफ में आए। जो एक होता है ना कि किसी इंसान के ज़िंदगी में आने से हमारी ज़िंदगी में कलर्स भरते हैं, यानी कि हमारी ज़िंदगी रंगीन होती है या खूबसूरत होती है या बहुत ही उसमें फ़न आ जाता है। सो वो जो चीज़ें हैं वो इनको आपके साथ दिखाई देती हैं, और इनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आते हो तो इनकी ज़िंदगी में वो फ़न आएगा, वो कलर्स आएंगे, वो एक्साइटमेंट्स आएंगी। एंड उनको पता है कि उस चीज़ के लिए मुझे उससे पहले बहुत लड़ना पड़ेगा, क्योंकि चैरिट एनर्जी जो कि सक्सेस को बताते हैं, लेकिन उससे पहले पता है चैरिट कार्ड बताता है कि अगर तुम रेडी हो हर तरीके के चैलेंजेस को फेस करने के लिए तो तुम्हारे लिए आगे ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। बट अगर तुम डर के पहले ही हथियार डाल देते हो या पीछे भाग जाते हो कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता, तो फिर भूल जाओ कि आपको आपके मन का मिलेगा। सो चैरिट कार्ड बताता है कि इस रिश्ते में अगर आपके पर्सन को आप चाहिए तो ऑफकोर्स उनको काम तो करना पड़ेगा और स्ट्रांगली स्टैंड लेना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद है जो उनको चाहिए। ठीक है, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो चैलेंजेस हैं इस रिश्ते में, आप दोनों के कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं दोनों के बीच में, जैसे कास्ट का, रिलीजन का, एज का, या फिर जैसे एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, ऑलरेडी उनकी एक फैमिली है या आपकी भी हो सकता है एक फैमिली हो, देन वो भी है, और उससे या तो बैलेंस करना या उससे निकल के दूसरी लाइफ को स्टार्ट करना इतना भी ईजी नहीं है। सो वो टफ तो बनाता है चीज़ों को। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर क्लिनजिंग टू द पास्ट की एनर्जी है, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो भी पास्ट में हुआ किया, जो भी होना था हो गया, ये चाहते हैं कि अब उसको भूल जाएं और नए तरीके से ही चीज़ों को शुरू करें। मतलब आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि काश वो ना अब तक भूल चुकी हो जो भी हुआ, और वो उसको बस ये याद रहे कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे इस इंसान के दिमाग में अब ये भी आने लगा है कि पता नहीं आप उनके बारे में क्या सोच रहे होगे, पता नहीं इनकी जो इमेज है वो कैसी गई होगी आपके सामने। आप उनको कैसा देखते हो कि लाइक वो पर्सन बेवकूफ़ है, या उस पर्सन ने चीट कर दिया है, या वो मुझसे प्यार करता है, या फिर वो सिर्फ दिखावा कर रहा था, टाइम पास कर रहा था या कर रही थी। तो आप क्या इमेज उनकी रखते हो, ये उनके लिए बहुत मैटर कर रही है अभी, और वो यही मतलब विश करते हैं। मन ही मन में हम बोलते हैं ना कि यार बस उसको ना ऐसा ना लगाओ मेरी बात का, तो बिल्कुल वैसा ही उनको लगता है कि उसने ना मेरे लिए एक अच्छी इमेज बनाई हो। काश उसको वो ना भूल जाए, जो भी हुआ पास्ट में उनको भूल जाए, ज़्यादा माइंड ना करे, ज़्यादा दिल से ना लगाए उन चीज़ों को। सो ऐसी उनकी थिंकिंग चल रही है। सो आप एक चीज़ देखो, यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक से द फूल है, और यहाँ भी द फूल की एनर्जी है। ठीक है, सो यहाँ पर ना एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि द फूल एनर्जी होना, इट मीन्स ये इंसान हाल फिलहाल ना सरेंडर वाली एनर्जी में आपसे प्यार करते हैं। ऑफ कोर्स ये काम भी कर रहे हैं, लेकिन सरेंडर मीन्स यहाँ पर ना इनका जो सरेंडर करने का तरीका है वो कुछ ऐसा है कि ये आपसे दूर रह कर के कोशिश करेंगे। अगर इनको बात बनती दिखेगी, अगर इनको लगेगा कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ या चीज़ें सही हो सकती हैं, तो ये आपको बताएंगे आकर के कि हाँ ऐसा ऐसा है। वरना जैसे होता है ना कि हम कुछ कर रहे हैं लेकिन हम उसको किसी से शेयर नहीं कर रहे, और जिसके लिए कर रहे हैं हम उससे भी शेयर नहीं कर रहे। हमारा ये कि एक बार वो हो जाए देन उसके बाद शेयर किया जाए। वरना अगर मैं उसको बताऊंगा या बताऊंगी उसको जाके, और अगर वो चीज़ नहीं हो पाई तो मुझे तो हर्ट होगा ही होगा, प्लस उसको भी होगा, क्योंकि उम्मीद तो उसको भी जाएगी, और फिर अगर नहीं हो पाया वैसा तो उसकी उम्मीद भी टूटेगी। सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये ना अभी हाल फिलहाल आपको कुछ नहीं बताना चाहते हैं,
वो अपने स्तर पर चीज़ें करना चाहते हैं और आपके साथ उनको शेयर नहीं करना चाहते। उनका ये कि जब हो जाएगा तो सामने आ ही जाएगा। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि ये कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ये सॉल्व करें जल्दी से जल्दी, और ये आपकी तरफ आएँ। और क्योंकि बहुत क्लियर है, आपके ना वो सपने देखते हैं, तो आप उनका सपना हो। एक्चुअली आपके साथ ज़िंदगी जीना उनका एक सपना है, जो कि यहाँ पर दिखाता भी है। आपके साथ फैमिली एक्चुअल में ये पर्सन बनाना चाहते हैं और बहुत पैशनेट है। सो यस, ये भी कहीं ना कहीं उतने ही सैड हैं जितना कि आप हो, ये भी उतनी ही टेंशन ले रहे हैं जितना कि आप ले रहे हो। फ़र्क ये है कि टेंशन दोनों की अलग अलग है। आपकी टेंशन ये है कि उसको अचानक से क्या हो गया, और उनकी टेंशन ये है कि ये जो चैलेंजेस है इनको मैं कैसे सॉल्व करूं। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।